हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज का जो हम सॉल्व करेंगे टॉपिक, वो आपका टॉपिक जो है वो है स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड। स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड में आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस के टाइप्स कुछ डिफरेंट हैं। 2, 3, 4, 0 ये है। तो आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स ही मालूम होगा कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे 0 का स्क्वायर आप देखते हैं 0 राइट होता है, 1 का स्क्वायर 1 राइट होता है, 2 का जो स्क्वायर है आपके पास 4 राइट होता है, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 राइट होता है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, 5 का जो रूट है आप लोगों के पास 25 राइट होता है, 6 का स्क्वायर रूट 36 होता है, 7 का रूट 49 राइट होता है और 8 का स्क्वायर रूट 64 होता है और 9 का जो रूट है वो 81 राइट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को 30 तक की स्क्वायर टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर 30 तक की स्क्वायर टेबल आपको कंप्लीट है तो फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब ये आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप राइट कर लें 2, 3, 4, 0 और स्क्वायर रूट में आप 2, 2 के पेयर बना लें। 2, 2 के पेयर बनाए। अब 2, 2 के स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट में 2, 2 के पेयर आपको बनाना है। अब आपको यहाँ से इस तरीके से डिजिट देख लीजिए जो इस 23 के या तो इक्वल हो या फिर ये जो डिजिट है 23 से क्या होनी चाहिए बेटा, लेस देन होनी चाहिए। तो 23 से लेस देन हो या फिर 23 की क्या हो, इक्वल हो। दो ही कंडीशन आपके पास यहाँ क्या होती है एप्लीकेबल, और आपको यहाँ क्या करना है, इन डिजिट्स को राइट करना है। तो आप देखें मैंने जब डिजिट ली तो उसमें आपका आता है 16। अब 16 जो है वो 23 से क्या होता है, लेस देन होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 5 अगर लेते हैं तो 5 16 से मोर देन होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 4 लें और स्क्वायर है तो पेयर होता है। अब जब इनका पेयर लेंगे तो 4 + 4, यहाँ तो आपको प्लस का साइन लगाना। जो डिजिट आप लोगों ने यहाँ राइट करी है वही डिजिट आपको यहाँ, अब वो कंडीशन में क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, राइट करनी है। अच्छा, इसके अदरवाइज़ आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ से अगर डिजिट आप ग्रेटर लेते हैं तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आप यहाँ से 4 ले लें और 4 का यहाँ आपका 16 आता है। 23 में से 16 को आप माइनस करें तो 23 में से आप 16 को माइनस करते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो 7 राइट होता है। और यहाँ से आप इनको ऐड करके लिख दें तो 4 और 4 आपका क्या होता है, 8। अब स्क्वायर है, स्क्वायर में डबल डिजिट का पेयर ही आपको एक साथ क्या करना होता है। अब इसमें दो ही कंडीशन है, जिसका फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर 4 आ रहा है तो वो तो आपके पास है, एक तो 2 और एक जिसका स्टार्टिंग नंबर 4 आ रहा है वो नंबर है 8। तो अगर आप यहाँ से 2 लेते हैं तो 2 में तो ये डिजिट इसके इक्वल हो नहीं सकती, तो इसलिए आप ग्रेटर नंबर लेके चलें 8 और वो 8 आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट। यहाँ प्लस जो 8 आपने यहाँ राइट किया है वही 8 आपको यहाँ अवो साइड राइट करना है। 8 8 जा 64, कैरी ऑन आपकी रिमेनिंग होती है 6। 8 8 जा 64 और 6 आपका आता है 70। माइनस करने पर 0। तो जैसे आप यहाँ से लेंगे 2, 2, 3, 4, 0, इसका जो स्क्वायर रूट है वो आप लोगों के पास राइट होता है 48। इस तरीके से जो आपका डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका डन होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अदरवाइज आपको जब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आप कोई भी एक ज़बरदस्त और डेंजर से डिजिट आप यहाँ राइट कर लें तो 3, 2, 4, 9 ये आपकी डिजिट्स आ गई। अब आप 3, 2, 4, 9 का भी क्या ले लें डियर स्टूडेंट, यहाँ से स्क्वायर ले लें तो 3, 2, 4, 9 2, 2 के आपको यहाँ से पेयर क्या करना है, राइट करना है। पेयर आपने राइट कर दिया। अब आपको वही कल की तरह जो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ इनमें ये देखना है कि जो 32 है वो 5 से लेस देन है, पर 6 जो है वो इसका मोर देन नंबर है। तो आपको मोर देन नंबर ना लेके डियर स्टूडेंट कौन सा नंबर लेना है, लेस देन। तो आप देखिए 5 जो है इसका लेस देन नंबर है, तो आप यहाँ से 5 को डियर स्टूडेंट्स क्या कर ले, राइट। अब स्क्वायर में आपका पेयर राइट होता है तो पेयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ प्लस का साइन लगाएं और यही 5 आपको यहाँ क्या करना है, राइट। जो नंबर यहाँ राइट होगा वही नंबर यहाँ राइट करना है। और अब आप यहाँ से माइनस कर दें 5 5 जा 25। 32 में से 25 को जब आप लोग माइनस करते हैं तो आपको गिवन होता है 7। स्क्वायर में आपके पास पेयर ही राइट होता है तो वो पेयर ही आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। नेक्स्ट नंबर आपका 5 और 5 10, ये डिजिट आपको एडिशन करके और यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न कर देनी है। अब उसके जस्ट बाद आप देखें 9।
अब 9 एक तो कंडीशन में राइट होता है 3 की टेबल में, एक 9 राइट होता है 7 की टेबल में। तो अब आपको यहाँ जो है जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड क्या करना है, यूज़ करना है डियर स्टूडेंट्स। वो माइंड आप कैसे यूज़ करेंगे, अगर आप यहाँ 3 लेते हैं, जैसा आपने यहाँ 3 लिया, ये 3 आपने लिया, तो 3 3 ज़ा 9, 0 3 3 ज़ा यह है, तो आपके 3 0 9 रह गया, आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब आप यहाँ 3 की जगह 8 रिटर्न करके देखें, अब सॉरी 8 क्या 7 आप यहाँ रिटर्न करके देखें। यहाँ आपने 7 को क्या किया है रिटर्न, जो 7 आपने यहाँ रिटर्न किया है वही 7 आपको यहाँ पर भी क्या करना है, रिटर्न करना है। अब यहाँ वही आप प्लस का साइन लगा दें, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हो गया। अब 49 में से ये 49 9 आपने राइट कर दिया, कैरी आपका रह गया रिमेनिंग 4, कैरी जो आपका है वो 4 है। अब 7 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, बट आपके पास कैरी क्या है 4 है, तो जब आप कैरी 4 ऐड करेंगे तो यहाँ आपका राइट होता है 4। फिर उसके जस्ट बाद आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका ये 7 4 9 राइट होता है, माइनस करने पर आपको यहाँ 0 गिवन होता है। उसके डियर स्टूडेंट उसके जस्ट बाद आप लोगों को करना है 3 2 4 9, 3 2 4 9 स्क्वायर रूट इज़ 57। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड से कंप्लीट करना है। आई होप सो दैट स्टूडेंट्स मैंने जो आपको टॉपिक क्लियर कराया और जो कंसल्ट कराया है, मेरे हिसाब से हर एवरीवन स्टूडेंट को ये टॉपिक विदाउट किसी हेजिटेशन के कंप्लीट हो गया होगा और एवरीवन स्टूडेंट इसको कंप्लीट भी कर सकता है। मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को यहाँ सॉल्व करने में कोई भी डाउटफुल नहीं होगा। अच्छा, इसके अदरवाइज़ आपको क्या जो मेथड है वो आप डन करें और इसके जो अदर मेथड अदर रूल है वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्लियर करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स डियर, थैंक यू।